अविनाश को जब पास वाले कमरे से बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई तो वो खुद को रोक नहीं पाया। आरव को आदमियों के बीच देखकर वो बेचैन हो गया और तुरंत आरव को अपने कमरे में ले आया। उस मासूम का सवाल सुनकर अविनाश एकटक उसे देख रहा था। बोलो ना पापा, मम्मा और मैं आपके साथ चलेंगे ना? एक बार फिर ये सुनकर अविनाश इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरव से सच कैसे कहे। बार बार उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर उसे अजीब भी लग रहा था और आरव के लिए बुरा भी। बोलो ना पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस बार अविनाश के लिए आरव को जवाब देना जरूरी हो गया था। आरव, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपका पापा नहीं हूं। आपकी मम्मा अगर सुनेगी तो वो गुस्सा होगी। पर आप ही मेरे पापा हो, मुझे पता है। आरव ने इस बार और जिद से कहा। आरव, मैंने कहा ना, मैं आपका पापा नहीं हूं। अच्छा, अब अपनी मम्मा को फोन करो, वो आपको लेने आएगी। पर पापा, आप... आरव कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी अविनाश उठकर वॉशरूम में चला गया। अब मैं आरव को कैसे समझाऊं कि हाँ बोलकर मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। अविनाश मन ही मन सोच रहा था। आरव ये बात कई बार अपनी माँ के मुंह से सुन चुका था, लेकिन आज अविनाश के मुंह से ये सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी मासूम आंखें नम हो गई थीं। उसने अविनाश का फोन हाथ में लिया और नव्या का नंबर याद करने लगा। आरव ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से नव्या का नंबर डायल किया, पर उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। आरव की आंखों में अभी तक जो आंसू रुके हुए थे वो बहने शुरू हो गए थे। वो इस वक्त बहुत अकेला फील कर रहा था। मम्मा का फोन नहीं लग रहा और पापा, वो कहते हैं कि वो मेरे पापा ही नहीं है। मेरे पास अब कोई भी नहीं है। मम्मा भी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। खुद से इतना कहकर आरव के आंसू तेजी से बहने शुरू हो गए। वो अपने नन्हे हाथों से कभी दाईं आंख को पोंछता तो कभी बाईं को। कुछ देर पहले तक उसे लग रहा था कि वो मम्मा के नहीं तो कम से कम पापा के पास तो है, लेकिन अविनाश के मना करने के बाद उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अविनाश ने बाहर आकर आरव की हालत देखी। आरव, आरव रो रहा है। खुद से कहकर अविनाश को बहुत बुरा फील हुआ। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया आरव को। ये 5 साल का बच्चा ही तो है, इतनी समझ नहीं है इसे कि मेरी कहीं बातें समझ सके। अविनाश धीरे धीरे चलकर आरव के पास आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। आरव रोते हुए नीचे देख रहा था। अविनाश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। अविनाश ने हल्के हाथों से आरव के आंसुओं को पोंछा और उसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, आरव ने दबी हुई आवाज में कहा, मम्मा का फोन नहीं लग रहा है। मैंने उन्हें फोन किया था, आप चाहे तो देख लो। ये सुनकर अविनाश को और भी बुरा फील हुआ। आरव को लग रहा है कि मैं उसे जानबूझकर खुद से दूर कर रहा हूं, पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे झूठ नहीं बोल रहा। अविनाश अपने मन में कह रहा था। फिर उसने कुछ सोचा और आरव का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आज रात आप मेरे साथ ही रुक जाओ, कल आपकी मम्मा आपको लेने जरूर आ जाएगी। ये सुनकर आरव का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत अपने गीले चेहरे को पोंछा और अविनाश के गले लग गया। ये थैंक यू पापा, यू आर टू गुड। आरव को खुश देखकर अविनाश को भी रिलैक्स्ड फील होने लगा। आरव को खाना खिलाने के बाद उसने उसे छोटे वाले बेड पर सुला दिया और खुद अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। उसने आज तक किसी बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया था, इसलिए आरव के साथ रहना उसके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। वो नहीं जानता था कि बच्चों को अकेले सोने में दिक्कत होती है। आरव बिना कुछ कहे चुपचाप लेटा हुआ था। उसे डर था कि अगर वो अविनाश से कुछ कहेगा तो शायद वो उसे वहां रहने ना दे, लेकिन जिस तरह से वो बार बार करवट बदल रहा था, अविनाश ने ये चीज दूर से भांप ली थी। क्या हुआ आरव, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? उसने पूछा। आरव बिना कुछ कहे पलटकर लेट गया। अविनाश समझ गया कि आरव अपसेट है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा।
उसने कुछ सोचा और अपने बेड से उठकर आरव के पास चला गया। उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने बेड पर ले आया। उसके बिना कुछ कहे ही अविनाश ने भांप लिया था कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही। उसने आरव को अपने पास लिटाया और उससे प्यार से कहा, अब सो जाओ आराम से। आरव एकटक अपनी टिमटिमाती आंखों से अविनाश को देखे जा रहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे अकेले नींद नहीं आती? आरव ने पूछा। ये सुनकर अविनाश ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, बस चल गया, अब तुम सो जाओ। थोड़ी देर तक आरव के साथ लेटे रहने के बाद अविनाश ने सेंस कर लिया कि आरव को अब भी नींद नहीं आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आरव उठकर बैठ गया और बोला, पापा, मुझे नहाना है। ये सुनकर अविनाश हैरान रह गया। नहाना है? अभी? हाँ, मुझे आंटी ने सुबह से नहाने नहीं दिया। मुझे बिना नहाए नींद ही नहीं आती। आप मेरी हेल्प करोगे? मैं अकेले नहीं नहा पाऊंगा। ये बात सुनकर अविनाश बिल्कुल शॉक्ड था। उसने किसी बच्चे के साथ कभी डील नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि किसी बच्चे की इस तरह की डिमांड भी हो सकती है। वो आरव की तरफ एकटक देख रहा था और सोच रहा था जैसे नव्या उससे कुछ भी कहने से नहीं डरती है, ठीक वैसे ही आरव भी बिना डरे अपने मन की बात बोल दे रहा है। लेकिन इस बार अविनाश ने सोच लिया था कि वो आरव की जिद के आगे नहीं झुकेगा। आरव, मैं आपको नहीं नहला पाऊंगा, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर आरव का मुंह उतर गया और वो चुपचाप बाथरूम में चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं नहलाया। और अविनाश खुद से ही बोले जा रहा था। उसने आरव को मना तो कर दिया था, लेकिन वो अब भी उसकी ओर ही देख रहा था। आरव बाथरूम में जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजा बंद कर रहा था। अविनाश ने कुछ सोचा और उठकर बाथरूम में चला गया। आरव बाथटब में बैठ तो गया था, लेकिन उसे वहां पर लगे इक्विपमेंट्स समझ नहीं आ रहे थे। अविनाश ने उसकी मदद की और थोड़ी देर बाद दोनों बाथटब में मस्ती कर रहे थे। आरव ने अविनाश पर पानी फेंक फेंक कर उसे पूरा गीला कर दिया था। आरव के पास दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अविनाश की ही टी शर्ट पहन ली थी, जिससे लगभग उसका पूरा शरीर कवर हो गया था। बेड पर लेटते ही आरव ने अविनाश के गाल पर किस किया और कहा, पापा थैंक यू, अब मैं आराम से सो पाऊंगा। इतना कहकर आरव ने अविनाश को पकड़ लिया और उसकी छाती पर अपना सिर रख लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सुकून में था। अविनाश के चेहरे पर स्माइल तो थी, लेकिन उसने आज तक किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया था, इसलिए आरव के इतने करीब होने से उसे काफी देर तक नींद नहीं आई। वो उसका हाथ हटाने की सोच रहा था, लेकिन आरव की गहरी नींद देखकर उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इस बच्चे की हर बात क्यों मान रहा हूँ? I mean, ये सब मुझे करते हुए अजीब भी लग रहा है और मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, पर क्यों? अविनाश खुद से कई सवाल पूछ रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर रात भर आरव को याद करते हुए नव्या को एक पल भी नींद नहीं आई थी। उसे बस अगले दिन का इंतजार था ताकि वो आरव को जल्द से जल्द वापस ला सके। अगली सुबह वो वक्त से पहले ही होटल पहुंच गई। उसे वहां पर देखकर मैनेजर ने खुशी से कहा, गुड वर्क, तुम टाइम से पहले आ गई। आई रियली लाइक योर डेडिकेशन, इसलिए मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हमारे टॉप फ्लोर पर वीआईपी गेस्ट्स हैं, वहां पर तुम ड्यूटी करोगी। बस ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही नव्या को अविनाश की भूरी आंखें याद आ गईं, जो उसे कल घूर रही थीं। अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने हाँ कह दिया। वैसे भी वो खुद अविनाश को दोबारा फेस नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास आई, उसने खुद से कहा, वीआईपी गेस्ट अगर टॉप फ्लोर पर रुके हैं तो हो सकता है कि आरव को भी पापा ने वहीं पर रुकवाया हो। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। मुझे 5th फ्लोर के बाकी स्वीट्स को भी चेक करना चाहिए। जैसे ही लिफ्ट खुली, नव्या भागती हुई उससे बाहर निकली, लेकिन तभी उसे एक और लिफ्ट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी दाईं ओर देखा तो वहां से कोई आ रहा था। वो तुरंत छुप गई। उसने देखा कि बगल वाली लिफ्ट से कनिका आ रही है। उसे देखते ही नव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। कनिका, यहाँ?
इसका मतलब है कि आरव भी इसी फ्लोर पर है। ये सोचकर उसने कनिका पर अपनी आंखें टिका ली। उसने देखा कि कनिका अविनाश के ठीक बगल वाले रूम में चली गई। नव्या ने उसका पीछा किया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, कनिका तेजी से अंदर चली गई। नव्या ने कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर अपने कान लगा लिए। जैसे ही कनिका कमरे के अंदर गई, उसके होश उड़ गए। चारों ओर बिखरा हुआ सामान और उतरी हुई शक्ल के 2 आदमी। उसने चिल्लाकर पूछा, आरव कहाँ है? उसके इस सवाल पर दोनों आदमियों ने अपने सिर झुका लिए। ये देखकर कनिका का मानो खून खौल गया था। अरे कुछ बोलो, आरव कहाँ है? उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्हें अविनाश का चेहरा याद आ गया। इसलिए उन दोनों ने घबराई हुई हालत में कहानी बना ली। मैडम, मैं बाहर गया था होटल वालों से सिक्योरिटी को लेकर बात करने, और ये बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। बस तभी उस चालाक लड़के को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। मैंने चाबी वहाँ ऊपर रखी थी मैडम, लेकिन वो खोते दा पुत्र, उसने चढ़कर चाबी ले ली और यहाँ से भाग गया। कनिका को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना जरा सा बच्चा इतने हट्टे कट्टे आदमियों के बीच से निकल कैसे गया। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? पता है ना वो बच्चा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था? गधो, अगर वो नहीं मिला तो हम नव्या से क्या कहेंगे? उसकी माँ हमारी बात कैसे सुनेगी? कनिका ने चिल्लाते हुए कहा और दोनों आदमियों को जोर से थप्पड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़ी नव्या के कानों तक भी पहुंच गई थी। उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसे देखकर कनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू शट अप। मेरा बेटा कहाँ है? ये सुनकर वो दोनों आदमी और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने अभी अभी सुना कि वो कहीं भाग गया है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था? दीदी, हमने उसे किडनैप नहीं किया था। आरव मेरे साथ था। इनफैक्ट ही वाज एंजॉयिंग, है ना? कनिका ने लड़खड़ाते हुए कहा और अपने आदमियों की तरफ देखा। एंजॉयिंग? रियली? नव्या कमरे का बिखरा हुआ सामान देख रही थी। ये सोचकर कि आरव ने इन लोगों के बीच से भागने की कितनी कोशिश की होगी, नव्या का दिल बैठा जा रहा था। उसने तुरंत उनमें से एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? कनिका ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया, पर नव्या ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और गुस्से में कहा, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। उनसे कहूंगी कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था और अब वो गायब है। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो कनिका को थप्पड़ मार मार कर उसका चेहरा खराब कर देना चाहती थी, लेकिन अभी उसे आरव की इतनी चिंता हो रही थी कि वो और कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। क्या नव्या ढूंढ पाएगी आरव को? क्या आ जाएगी पुलिस? क्या अविनाश पहुंचा पाएगा आरव को उसकी मां के पास? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।